स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में ऐसा लग रहा है कि लीव के बाद बस एक ही कहानी रिपीट पे रिपीट होती जा रही है। कोठारी और शाह परिवार में ड्रामा चलता है और अनुपमा जिसने अब अपना रूप बदल दिया है और बस अपने काम से काम मतलब रखती है, वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में अपने आप पड़ती जा रही है। तो एपिसोड की शुरुआत को जिस तरह होती है कि परी अपने डैड तोशु पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि तोशु ने लिए हैं परी के हस्बैंड राजा से पैसे, क्योंकि तोशु के ज्यादातर पैसे वो जुए में हार चुका था। पूरा परिवार उस पर बरस पड़ता है, बात तो उस पे हाथ भी उठाती है। किंजल उसे कह देती है कि अगर तोशु को इस घर में रहना है तो उसे कमाना पड़ेगा और घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद आने वाले सीन में हम ये देखते हैं कि कैसे राजा परी से प्रॉमिस करता है कि वो अब से परी से कोई भी बात नहीं छुपाएगा और अगर वो कुछ भी करेगा तो सबसे पहले परी को बताएगा। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि कैसे मनोहर जी का बेटा मनोहर जी के घर में जबरदस्ती घुसता है और मनोहर को कहता है कि जिस घर में वो रह रहा है चुपचाप वो घर उसके नाम कर दे। मनोहर पहले तो उससे प्यार से बात करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उसकी एक भी नहीं सुनता है। जब अनुपमा उसके बेटे को समझाने जाती है कि कैसे उसे अपने पिता से प्यार से बात करनी चाहिए, तो वो उल्टा अनुपमा पर ही इल्जाम लगा देता है कि कैसे अनुपमा को पैसों का लालच है और इसकी वजह से वो मनोहर जी की इतनी साइट ले रही है। उसके बाद मनोहर जी का बेटा कहता है कि अगर जीते जी मनोहर जी ने ये घर उसके नाम नहीं किया तो जब मनोहर जी मर जाएंगे तो वो उसकी चिता पे आग भी नहीं लगाएगा। बस इतना सुनते ही मनोहर जी बेहोश हो जाते हैं और उन्हें आता है हार्ट अटैक। अनुपमा किस तरह कैसे न कैसे करके मनोहर जी को हॉस्पिटल में एडमिट करती है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर्स अनुपमा से मनोहर जी की मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। अब अनुपमा को तो ये नहीं पता कि मनोहर जी की मेडिकल हिस्ट्री क्या है और वो कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, इसलिए वो जाती है मनोहर जी के घर और पेपर्स ढूंढती है, पूरे घर को छानबीन करती है ताकि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मनोहर जी की मेडिकल हिस्ट्री पता चल सके। लेकिन हो जाता है एक और कांड, क्योंकि मनोहर जी का बेटा अनुपमा को फंसा देता है। वो पुलिस में ये कंप्लेन करता है कि कैसे अनुपमा ने घर से चोरी की है और सबूत के नाम पे वो एक वीडियो पुलिस को भेजता है जहां पे अनुपमा पूरे घर की छानबीन कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा पे ये मुसीबतों का पहाड़ टूटना कभी बंद होगा या नहीं। बॉलीवुड और टेलीविजन के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।